तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, जेंट्स रिंग। ठीक है, जेंट्स रिंग लेडीज रिंग से बहुत ईजी है, एकदम सिंपल है। तो उसके लिए एक सिंपल सी डिज़ाइन चूज की है ये। ठीक है, अभी ये जो इमेज है ये मैट्रिक्स में खोल के दिखाता हूँ। ये वाला, ठीक है, बेसिक क्लियर कर देता हूँ पहले, उसके बाद जैसे नॉर्मली डिज़ाइन देता हूँ वैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी इसमें बीच में एक ब्लैक स्टोन है, उसका नॉर्मल सा एक कॉलेट बनाया हुआ है। फिर उसके बाद एक लाइन डायमंड की बिठाई हुई है जो कि छिलन पट्टी में है। ठीक है, जिसको पावे भी बोलते हैं। यहाँ से छिलन पट्टी करनी है, उसके बाद यहाँ से उसकी साइड से लेके ये बनाया हुआ है, ये अपना बेजिल, बस। और उसके बाद ये यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, क्रिश्चियन का जो साइन आता है वो है। तो अभी ये साइड से बना के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, डीप कर दो छिलन पट्टी वैसे। अब ये कैसे रेडी करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो डिलीट। ये पूरी रिंग का जो मेज़रमेंट है, जो फ़ोटो अभी दिखाया, वो पूरा मेज़रमेंट आएगा ये जो ब्लैक स्टोन है उसके ऊपर। समझ में आया? मतलब अगर ऐसे अगर पूछे कि भाई इरफान भाई यहाँ से यहाँ तक कितना बनाना है, तो वो डिपेंड करता है रिंग साइज पे। और ये जो ब्लैक स्टोन है ये ब्लैक स्टोन, ये ब्लैक स्टोन के ऊपर। समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसका मतलब क्या है, मतलब अगर कस्टमर ने ये 10 mm का ब्लैक स्टोन बोल दिया है कि ये 10 mm लेना है, और रिंग साइज XYZ कोई भी है, तो ये 10 mm का लेगा। उसके बाद जो ऑफसेट मानेगा ये साइड का, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर डायमंड दिया हो एक 30 का या एक 50 का, उसके हिसाब से ये चौड़ाई आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये चौड़ाई कितनी होगी, वो दो तरीके से होता है। या तो अगर कस्टमर ने कुछ नहीं दिया तो रिंग रेल के हिसाब से ये जो सरफेस दिख रही है ये वाली कितनी कर्व दिख रही है रिंग साइज के हिसाब से, वैसा लेना है। समझ में आ रहा है कि रिंग का मेजरमेंट कैसे लेते हैं? या तो ये इसका साइज है या रिंग साइज है, ये चौड़ाई नहीं है, सिर्फ रिंग साइज है और वेट है। तो रिंग को कैसे बनाएंगे, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मेजरमेंट रही तो कैसे बनाएंगे। मेजरमेंट अगर दे दिया है कोई भी एक चीज़ का तो रिंग आराम से बन जाएगी, और नहीं है तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये वाला देख के बनाना। ठीक है, अब इतनी बात समझ लो, ये क्या बताया वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये अगर काम में लगेगा, इसको हम लोग ले लेते साइड पे। ठीक है, अभी इसको हाइड कर देता हूँ। अभी जैसे रिंग रेल लेते हैं, रिंग रेल यहाँ से ले लेते हैं। अभी यूएसए में हम लोग इसको स्विट्जरलैंड कर देते हैं, स्विट्जरलैंड इंडियन साइज होती है। अभी यहाँ पे लेडीज रिंग जब बना रहे थे तब 11, 12, 13, 14 ऐसा ले रहे थे। अभी जेंट्स रिंग में तो हम लोग चले आएंगे 20, 21 पे। ठीक है, ये भी कस्टमर बता देगा कि भाई उसकी साइज क्या है। ठीक है, अभी ऑफसेट मारते। अभी ये जेंट्स रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.1 नहीं रखेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे, 1.4 या 1.5। ठीक है, अब वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। वेट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा कर सकते हैं, वेट नहीं आ रहा है तो कम कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1.5। अच्छा, वो वाला अपना मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये लिया, ये लेना ही है। ठीक है, ये अभी 1.4 और यहाँ पे 1.6, ये बन गया। अभी जो दो बात मैंने बताई ये वाली, कि या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ साइज है। तो कैसे करना है, और ये मेजरमेंट होगा तो बात खत्म हो गई। ये जो मेजरमेंट लेगा उसके बाद ऑफसेट मारेगा तो ये जो स्क्वायर है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये वाला तो मेरे को बताने की ज़रूरत लग नहीं रही है, क्योंकि जो मेजरमेंट दे दिया है 10 mm कॉलेट बनेगा। उसके बाद से इसका जो आउटलाइन, फिर ऑफसेट डायमंड के हिसाब से छिलन पट्टी का डायमंड भी रहा, तो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, हमेशा रिंग का पहले सेंटर बनाना। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा वाला जो साइज है वो वाला दिखाता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग पहले जैसे डिवाइड करते थे ना,
4 पार्ट में वैसे डिवाइड करना है, लेकिन इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये सिलेक्ट किया ये, और इसको मार देंगे हम लोग मिरर, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गए, ये रिंग का हाफ, मतलब ये सेंटर में लिया हुआ है ना, ये हाफ हो गया, मतलब जो भी डिज़ाइन बननी यहाँ पे हाफ पोजीशन में, ठीक है। अब जो है ये रिंग का टॉप बनाएंगे, तो ये टॉप स्क्वायर शेप का है, डायरेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लिया। अब ये वाला कर्व जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्क्वायर कितना होगा ये इमेजिन करना है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो ये जो कर्व साइड से दिख रहा है वो दिख जाएगा, ठीक है। अपना हाफ पोजीशन ये है, अगर इसकी रिंग का हाफ पोजीशन देखो तो यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये हाफ पोजीशन यहाँ पे, और यहाँ से इतना कर्व दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, इसको लेना है और इसको ऊपर करना है। ये अपना जो मेज़रमेंट था ना हमारा यहाँ तक का 1.6 था, वहाँ तक उसको मूव करके लेके जाना है। अभी ये हाफ पोजीशन तो पता चल गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला थोड़ा और ऊपर रहेगा, लेकिन वो कैसे समझ में आएगा वो मैं बताता हूँ। सपोज ये वाला छिलन पट्टी का मेटल है, छिलन पट्टी का मेटल कितना होता है 1.1, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी डायरेक्ट सॉलिड कर लेते हैं मेज़रमेंट के लिए। ये 1 पॉइंट ले लिया 1। अब ये जो मेज़रमेंट दिख रहा है ये वाला, ये जो गैलरी बोलते हैं विजिल वाला, यहाँ पे अगर देखे तो ये कम लग रहा है, एक पोजीशन ये हो गया। मतलब क्या चीज़ देख के कितना क्या मेज़रमेंट लेना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको लेके हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे, ताकि आइडिया आए कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गैलरी करूँगा तब ये वाला मेज़रमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ऊपर ले लिया, ये सही लग रहा है मेरे को अभी, ओके, समझ में आ रहा है। अब बहुत सिंपल है, यहाँ से इतना ही काम था चेन स्लिंग बनाने का, इतना ही था, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आर्क लेना है, आर्क सबको आता है। आर्क सेलेक्ट करो, ये जो सेंटर में जो लाइन लिए, मतलब हाफ पोजीशन वाली जो सेंटर लाइन है, ये कॉर्ड्स पकड़ा है, यहाँ पे कॉर्ड्स ये वाला चालू कर देना, अगर नहीं पकड़े तो। ये जैसा अभी नहीं पकड़ रहा है तो यहाँ से हम लोग कॉर्ड्स चालू कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक किया और जाके ये वाला सेंटर पकड़ना है, ये वाला। अब यहाँ से पकड़ेंगे तो कभी कभी क्या होता है एंड पकड़ लिया, जैसे अभी पकड़ लिया एंड, दिख रहा है ये एंड, सेंटर नहीं पकड़ा, तो उसके लिए 3D में जाके खाली क्लिक करें और वापस यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे पकड़ के सिर्फ शिफ्ट दबाना है और ऊपर की साइड पे डायरेक्शन देना है। ये लॉक हो गया, समझ में आ रहा है, हो गया बस। अभी इसको हम लोग करेंगे इनवर्ट हाइट, इसको मार दूंगा मैं मिरर जो भी बनाया, और ये आउटर रिंग रेल लिया, और अभी जो कर्व बना है उससे स्प्लिट, ये डिलीट, ठीक है। और बाकी का ये सब जॉइन, ये जॉइन हो गया, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा यहाँ पे जो एंड रहेगा ये वाला, इसको हम लोग रिविल मार देंगे, जो कि हमें हमेशा माननी है, ठीक है। 9 दिखा रहे, हम 9 ही लेंगे। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कवि दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिज़ाइन कर्वनेस ठीक कर देंगे, बस ये शेप हो गया, समझ में आया यहाँ तक। ये थोड़ा और राउंड लग रहा है, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी फोटो को देखना है। फोटो में देखते हैं कि ये जो पट्टी है ये वाली सेंग, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंपली जहाँ तक स्क्वायर है वहाँ तक है, तो कुछ नहीं करना अपने को। ये सिलेक्ट किया, अपने एक्सट्रूड मारेंगे, डायरेक्ट ये एंड पे क्लिक कर दे, कभी एक साइड है बोथ साइड ले लिया, क्लिक कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का साइन बन गया हमारा, ठीक है। अभी वापस फोटो देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन सेम टू सेम है, और ये वाला अगर देखें तो ऑलमोस्ट आधा है, मतलब टेपरिंग की हुई है पूरी रिंग की। तो ये वैसे तो मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आंखों के अंदाजे से ही करना है, बट फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। 12 है, 3 है,
मतलब बहुत कम है। अब ये ऐसा मेजरमेंट करके नहीं करना है, आंखों देखा करना है कि हाँ भाई ये इस रिंग साइज के हिसाब से ये जो टेपर आ रहा है वो सही लग रहा है वैसे। ठीक है, तो अभी ये मैं कहो सबको हाइड कर देता हूँ। ये लिया, केज एडिट सबको आता है, केज एडिट मारेगा। अभी सिर्फ हमें ये वाला पार्ट ही पतला करना है, इधर कुछ नहीं करना है, बीच में भी कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स लेंगे, तीनों में 2 पॉइंट्स। ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा डिग्री, एंटर एंटर, ये पॉइंट आया सिलेक्ट। फिर इसको हम 1D मारेंगे सेंटर से और इसको डायरेक्ट 1D मार देंगे। अभी ये फोटो है हमारे पास, तो ये पोजीशन जैसा काम है वैसे पोजीशन पर रख के अंदाजे से देख लो कि हाँ भाई सही लग रहा है, ये पोजीशन देख के सही लग रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला कट गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा रेडी हो गया। अब बाकी का एक्सटर्नल जो काम है वो नॉर्मल बेसिक काम है। बेसिक काम है मतलब क्या, कुछ नहीं, इसको मेटल देना है, मेटल दिया हमने इसको। अभी यहाँ पे ये वाला जो है ये बाकी है, लेकिन अगर इसको सोच के करना है तो 1.1 देगा कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि ये खड्डे में है, खड्डा मतलब छीलन, तो 1.1 देना है। लेकिन ये 1.1 नहीं होगा, हाँ नहीं, ये जो पट्टी है ना इसको पॉलिश पार्ट बोलते हैं, पॉलिश मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये शिफ्ट साइन करेगा गोल्ड वाला पार्ट, गोल्ड पॉलिश पार्ट। ठीक है, तो इसका ज़्यादा मेटल नहीं होता है, 0.5 या 0.4 होता है, क्योंकि अगर इसके चक्कर में अगर 1.1 मेटल देंगे तो अगर ये 5 ग्राम का आने का होगा तो ये 8 ग्राम का आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना पार्ट, ये जो जितना बैठा है ना वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके काट लेना है और उतना ही पार्ट 1.1 करना है, बाकी का जितना रहेगा वो 0.5 की 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बाद में बताऊँगा, पहले अभी इसको 0.5 मेटल दे देते हैं। ठीक है, हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको यहाँ से छिलन पट्टी करना है, छिलन पट्टी सबको आता है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर दूँ। कितना mm का डायमंड बिठाना है, 1.3। हाँ, अब यहाँ पे जो एक कैच है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या है। अभी जैसे कि ये स्क्वायर मैंने बनाया है, ऐसा शायद हो सकता है कि जब मैं डायमंड बिठाऊं तब यहाँ पे मैच ना हो, या फिर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डायमंड निकल जा रहा है, या फिर यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि ये मेजरमेंट पहले ही कर लो। पहले ही कर लो मतलब क्या, डायमंड बिठाने के बाद ये स्क्वायर बना। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो ना बोल सकता। ये सिलेक्ट करो, ये डायमंड लिया, 31 का डायमंड बोला, 31 का लिया। तो अभी मैं 31 इसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बिठाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसका मेजरमेंट में होता है 1.3। डायमंड के बाजू में जो गैप रहता है साइड में 1, स्लैन पट्टी का स्लैन करने के लिए 1, देन 0.3 काटने के लिए। ठीक है, और फिर 1.3 का डायमंड बिठाना है, तो उसको हम पहले यहाँ पे बिठा देते हैं। डायमंड टू डायमंड गैप कितना, 1.3 का है तो कितना होगा, +1, 1.4 ऐसा आया। ठीक है, इसको हम मिरर मारते हैं, एक डिलीट, सिलेक्ट, पेरिकोलर 4। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है वो कवर करना पड़ेगा। ये हुआ एक्यूरेट, समझ में आया? हाँ, तो क्योंकि हमने इसको पहले मेजरमेंट नहीं लिया, इसके लिए कभी कभार पहले मेजरमेंट लेना भी ज़रूरी होता है, समझ में आया? तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी एक काम करते हैं, इसको हम एक साइज बड़ा करके देखते हैं। अगर ये हो गया ठीक, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग पैक करते हैं। ठीक है,
ये पहले ऐसे मेजरमेंट ले लिया ताकि प्रॉब्लम बाद में ना हो। डायमंड का गैप ये ध्यान रखना, ठीक है, राउंड होना, राउंड नहीं चाहिए। शार्प 0.1 डायमंड का गैप, 0.1 अपना टेपर स्लैंट और 0.3 स्लैंट, ठीक है। और ये यहाँ पे वापस 1.3 का डायमंड, थोड़ा सा स्लाइडली कम ज़्यादा है तो इसको हम लोग पहले ये कर लिया। 0.1 डायमंड का गैप, नहीं 1.3 का ये 0.1 स्लैंड 0.3 फिलर, ठीक है। अब ये हो तो गया, तो अब इसमें एक प्रॉब्लम है 1.1, ठीक है। ये अपना टॉप रेडी हो गया। ये वाला जो पोर्शन बनाया था ये वाला काम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि छोटा हो गया ना, छोटा हो गया थोड़ा सा। तो अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, डिलीट तो सब हाइट, इसको पकड़ के यहाँ पे चिपका दो, इसको पकड़ के यहाँ पे चिपका दो। साइड व्यू में चले जाओ, बहुत स्मूथ है या नहीं देख लो, तो एक और बॉडी बिल मार दो, बस सेम प्रोसेस। ये एंड पे क्लिक हो गया, लाइन वगैरह हाइड कर दो, फोटो वगैरह हाइड, केज एडिट 2.1D टेपरिंग के डिज़ाइन के हिसाब से टेपर देख लेने का, हो गया 0.5, ठीक है। अभी इतना रेडी हो गया। ये लाइन वगैरह ले लेते, इसको हाइड कर देते थे, अनग्रुप, ये स्ट्रेट है, इसके लिए मैंने इसको सिर्फ मूव किया है, नहीं तो वो मानना है, क्या कहते हैं, ऑफसेट सरफेस लूज, ठीक है, याद रखना। अभी ये अगर मैं डायमंड नहीं बिठाया होता तो मैं इसको स्विफ्ट मारता लाइन से बिठाने के लिए, तो मैं अभी डायमंड हम बिठा चुके तो स्विफ्ट वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी बिठा सकते, प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्यूरेट होना चाहिए। और मैं ये हो गया, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको अगर ऐसा रखता है ऐसा दिखेगा। भी कॉलेट भी बना देते हैं, हुआ ना 0.1 के हिसाब से, ये रहा 0.2 देगा तो अच्छे से दिखेगा। कस्टमर के ऊपर नॉर्मली जो मेजरमेंट होता है, हमने यहाँ पे 0.1 0.3 और 0.1 सीखा है, टोटल 0.4 हुआ है। दूसरी जगह पे जहाँ पे जाएगा वहाँ पे 0.3 आफ्टर दैट 0.2 होता है, मतलब टोटल 0.5 होता है। ऐसा कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है, अलग अलग जगह पे जाएगा अलग अलग होगा। ऐसा कहीं पे 0.2 भी होता है कि भाई हमको जो बॉर्डर है एकदम पतली चाहिए, ऐसा। तो मेजरमेंट चेंज करने के लिए तो कुछ दिक्कत है ही नहीं ना, वो तो कर ही सकते हो। चीज़ पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेजरमेंट के हिसाब से 9 mm और यहाँ पे 8.5 बैठ रहा है, ठीक है। ये भी जैसे पहले बताया था उसके हिसाब से कुछ नहीं, इसको जस्ट नॉर्मली हम कॉलेट बना देंगे। कॉलेट बनाने का जो सिखाया था, गेम प्रोफाइल लो, हाइट डायमंड के हिसाब से अंदर का मेटल लो, बाहर 0.1 बाहर का और अंदर का मेटल, उसको नीचे फेंक दो। जितना ऑफसेट मारा था उतना चैम्पर एज मारना है, फ्लिट नहीं, चैम्पर एज स्ट्रेट वाला, ठीक है। जितना ऑफसेट मारा था उतना याद रखना। हो गया सिंपल, इसको बिठा दिया, हो गया।
अभी कॉलेट तो बन गया, अब इसको बनाना है प्रॉन्ग। ठीक है, अब ये प्रॉन्ग एज टू एज है, यहाँ पे आएगा। अब ये प्रॉन्ग डायरेक्ट इसका ले लो एज, खींच दो इसको, प्रिसाइसली जगह पे आ जाएगा। पाइप इसको देते हैं 0.8 से कम हो जाएगा, एक फिट। हाइट ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर देते, ये कॉलेट को पूरा ऊपर तक ले लेगा। डायमंड नीचे नहीं करा आपने, ये क्वालिटी का नीचे करता है। क्या नीचे करते क्वालिटी वाला तो ऊपर बन कॉलेट में होता है। बन कॉलेट में इसके लिए होता है कि वो नीचे होगा तो साइड का अपनी बड़ा कर सके, तब मतलब जब कास्टिंग होगा वो सिंकेज हो जाता है इसके लिए। मतलब अगर 1.1 का अगर तूने कॉलेट बनाया तो वो सिंकेज होकर 1 mm का हो सकता है उसके लिए। ठीक है, तो ये कॉलेट में नहीं होता। तो अभी ये हुआ, ये अपना रेडी हो गया, ये कॉलेट बन चुका है, ये डायमंड बन चुका है, यहाँ पे पॉलिश बन चुका है। ठीक है, अभी ये इसके हिसाब से मैच कर देंगे जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं ना वो वाला। ठीक है, इसको यहाँ पे एंड टू एंड हम लोग मैच करते थे जैसे पहले किया था। ये जाके टेपर समझ गया था। अब ये जो ये रिंग साइज है, इसका ऑप्शन में रिंग साइज पे पहनना है ना, तो यहाँ पे हमको उसका गैलरी बनाना पड़ेगा, विजिल। साइड व्यू से देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये निकला हुआ है, खोलना है तो इसको भी ठीक करना है। पहले उसके पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डुप्लीकेट एज लेनी है, हाइट यहाँ से पैक किया, इसको मारेंगे पैच। ठीक है, पैच सबको आता है, ये पैच लेके एंटर एंटर मारा। अब ये ट्रिम नहीं हुआ, ओपन अगर होगा तो ऐसा होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑटो ट्रिम होता है, ये ऑटो ट्रिम यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया हुआ, इसके लिए नहीं कटा, तो यहाँ करेंगे प्रीव्यू में चेक, ये हो गया। समझ में आया? अब इसको मारेंगे 0.8 ऑफसेट। अभी इसको ऑफसेट अगर मारते हैं ना तो ये क्रॉस आता है, ये क्रॉस दिख रहा है ऑफसेट, तो उसको स्ट्रेट लेना है, क्रॉस नहीं लेना है। 0.8 स्ट्रेट। ऑफसेट मारा ना, ये 0.8 मारा, ये क्रॉस आया ना, ऑफसेट मारा तो एंगल के हिसाब से। हाँ। ये जो है ना, ये ऑफसेट मारा तो स्लैन हो गया, मतलब क्रॉस हो गया, ये सब ऊपर से जा रहा है। उसको स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट। समझ में आया? तो एक्सट्रूड मारेंगे, अपने डायरेक्शन लेके स्ट्रेट किया, अंदर साइड मारना है, अपना काम इस साइड है तो इस साइड ही मारेंगे ऑब्वियस। एक्सट्रूड डायरेक्शन, क्लिक, डायरेक्शन दिया 0.8। समझ में आया? समझ में आया? बराबर। तो ये हमारा हो गया विजिल, जो अपने गैलरी विजिल जो बोलते वो। समझ में आया? अब इसको मार देंगे इधर मिरर, ये पैक हो गया। रिंग रेल जैसे काटते हैं अभी तक काट दिया।
मैंने अभी ये हटा दिया। होल कट टू फिंगर रेल, कटर कट टू फिंगर रेल, ठीक है, समझ में आ गया। ये बन गया हमारी रिंग, समझ में आया। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है, तो उसको सॉलिड करने के लिए सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट एज, यहाँ से डुप्लीकेट एज, कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ से मेटल बना दो। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे छोटा है, ठीक है। ये सरफेस बनी और जहाँ तक दिख रहा है डिज़ाइन में सॉलिड है, वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है अंदाजे से, एकदम प्रिसाइजली कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अंदाजे से बना देनी है। फिर इसको स्प्लिट कर दो, ये सरफेस बन गई, बाकी सब तो काम नहीं है, डिलीट सो। और इसको बाहर साइड ऑफ साइड, ये जहाँ तक ये मेटल दिख रहा है ये वाला, उसको टच हो जाना चाहिए, समझ में आया? ये हो गया सॉलिड, ये हो गया रिंग बन गया। अभी इसमें दो की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला। अब ये वाला प्रिसाइसली ये इसके हिसाब से काटा होना चाहिए, मतलब साइड से ये उपसा हुआ दिख रहा है ना, ये दिखना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसको काट दो या तो केज एडिट मार के अंदर कर दो, कुछ भी कर सकते हैं, दिखना नहीं चाहिए इन शॉर्ट। अब जैसे हमने जब बुलेट डिफरेंस सीखा था तब क्या करते थे, नॉर्मली ये वाला लिया, इसको लिया, इसको अनट्रिम मार देते, तो ये हो गया, इसको इधर मार दो, अंदर का अनट्रिम, ठीक है। इसको फिर एक्सट्रूड मार देते थे या फिर ऑफसेट मार दो, ठीक है। सॉलिड मार दिया, बुलेट डिफरेंस लिया, मेटल से काटना है वो, ये कट गया, समझ में। अब इसको जब शो करेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग मार देते हैं मशीन, ये एकदम प्रिसाइजली मैंने, समझ में। अब ये इधर ये वाला पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको भी काट सकते हैं। ये वाला लो सेम पोजीशन, इसको सिलेक्ट किया, उसको किया, पेस्ट, एकदम। अभी जो थोड़ा बहुत जो ये दिख रहा है, ये खाली दिख रहा है, आएगा नहीं, समझ में। और एक चीज जो है, ये मेटल जो यहाँ तक उठा हुआ है, यहाँ तक, उसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एकदम जो 0.1 वाला होता है ना, ऐसे 0.1 तक खींचते हैं, समझ में आया? ये पोर्शन जो किया मैंने अभी, ये वाला मेटल जो है यहाँ से लिया हुआ है। बिजिल हम लोग कहाँ से लेते हैं, नीचे से, आप लोग ये दो को रखता हूँ, आइडिया आएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका एज यहाँ पे है, और ये हमने सिलेक्ट किया, इसका एज एकदम ऊपर है, तो हमें उसको एकदम नीचे करना है, फिर उसको वापस काट दो, तो ये एकदम प्रिसाइजली मिलेगा, तो मैं ये कट, इसको हाइट, इसको वापस मिरर मार देते, 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? ये बन गई हमारी रिंग। अब यहाँ पे जो क्रॉस साइन है, और यहाँ पे हम लोग बना सकते हो क्रॉस साइन, यहाँ पे से प्रोजेक्ट कर दो, पुल बैक मार दो, कुछ भी कर दो। क्रॉस साइन बनाने के लिए सिंपली अभी मैं बिना मेजरमेंट के बनाता हूँ, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। ये डायमंड के हिसाब से करना है, इसको हाइड कर दो,
और इसको मार देगा प्रोजेक्ट। समझ में आया? ये लाइन आता है, बस बाकी तो आता ही है। वो आपने बोला ना कार से 1.1 का मेटल खरीदने का इधर। अभी ये 0.5 है, छिलन पट्टी करने के लिए लगेगा कितना? 1.1। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट अगर कटिंग करते हैं दिखाई देता हूँ। मोस्टली क्या होता है इसमें ही करने के बाद जो पीछे से एक्स्ट्रा मेटल होता है ना, उसको जो अनदर मतलब एक्स्ट्रा जो रहेगा वो कर देते हैं। मतलब 0.5 ये है, 1.1 लगेगा तो उसको ऑफसेट पहले मार देते हैं। इसके दो तरीके देख अच्छे से समझ। पहला तरीका ये है कि इसको पहले 1.1 ही बना दिया मेटल, ठीक है। फिर साइड व्यू से यहाँ से आउटर थोड़ा सा छोड़ के इसको कट मार देंगे। कट मार दिया तो ये छूटा हो गया। फिर ये वाला मेटल को एक्स्ट्रा लेके ऑफसेट मार दिया। नहीं समझ में आया? 0.5 ऑफसेट। हाँ, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज ये वाला मैंने नहीं रुकता ये वाला जो लाइन है ये अच्छा है, पूछ लिया वरना कन्फ्यूजन रहता। अब ये सपोज ये मैंने बना दिया क्रॉस, ठीक है। ये सरफेस ली मैंने मतलब एकदम बैक में चले जाते हैं, मेटल को डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉलिश 0.5 रखना है और ये वाला रखना है 1.1 क्योंकि छिलन पट्टी है, ठीक है। अब इसमें छिलन पट्टी मेजरमेंट होगा कि नहीं पता, पर वो मैं कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक। अब ये मेजरमेंट पहले कर लेना, ठीक है। तो इसको मार दे स्प्लिट, बस ख़त्म हो गया। इसको नॉर्मली मार देते 0.5 और ये वाला रहेगा 1.1, तो पीछे से ऐसा दिखेगा, सिंपल। उसको मार दे मेरा, वो ये 1.1 है, अंदर की साइड नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर छिलन पट्टी आराम से हो जाएगी और ये 0.5 भी हो गया, सिंपल। वो वाला जो था वो वाला भी होता, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, ये शॉर्टकट है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि 0.3 रखते हैं ना, 0.3 से थोड़ा 0.1 बढ़ा के रखना है ताकि अच्छे से रहे। ऐसा करके तो भी चलेगा क्योंकि इक्वल लाइन पे है, इक्वल एकदम। क्या करना है? छिलन नहीं आता तो फिर करके क्या बता? वो आपने वो दूसरी प्रोसेस बताई ना, वो ज़्यादा दिमाग बनाना। कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं ना। कौन सी प्रोसेस इसके बताई? पहले भी जो आपने बताया। कहाँ बताई क्या मैंने? मतलब बोली थी। तो क्या समझा तू? खुद नहीं है, इजी पढ़। हाँ तो इजी समझना, हार्ड क्यों समझना? वो तो मेरे दिमाग में, हम लोग काम करते, हमारे दिमाग में जब जो होता है हम कर देते हैं। इजी यही है। वो वाला तू जो बोल रहा है वो वाला वो तो उसमें भी वही होता है, उसमें भी वही करने वाला था कि एक्स्ट्रा मेटल लेके काट देता और फिर काटने के बाद इसको ऑफसेट मार देता, बस सिंपल हो गया। समझ में आया? यही बेटर है। यहाँ से अब छिलन करने में कितनी देर लगेगी? ये एक्स्ट्रा ले लो, डुप्लीकेट पाउडर, ये वाला डिलीट, एक साथ आ जाएगा। ये मेजरमेंट नहीं लिया था इसके लिए। ऑफसेट सरफेस 0.3 सॉरी, इसको कर लिया इसको। हो गया। अब ये मेजरमेंट नहीं लिया था इसके लिए, मेजरमेंट लेता अपने सही से तो यहाँ पर डायमंड का मेजरमेंट के हिसाब से आ जाता है। और ये थोड़ा ऊपर भी होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए तुम लोगों को दिखा दिया। बस इस पर क्रोम बिठा दो, काम कंप्लीट। इस तरह बनता है जैन से, समझ में? अब ये प्रोसेस में और अपने जो लेडीज रिंग में जो सीखा था, ठीक है, उसमें ये इसमें तो सपोज यहाँ तक का कट हो गया, बराबर। मतलब ये इसका पहले ये हेड बना है। अब इसमें दो तीन जो वर्डिंग है उसको समझ लो। जैसे कि ये हेड होता है, इधर का जो साइड में बनता है वो शोल्डर होता है,
हाँ मतलब ये हेड सेंटर और फिर साइड में इसके लिए शोल्डर, ऐसा बताते हैं। अब खुद के हिसाब से समझ लेना है। तो मैं अब ये जो हो गई दो प्रोसेस रिंग बनाने की, एक हमने सीखी लेडीज और ये हो गई जेंट्स। और एक जो प्रोसेस होती है वो खुद से समझ लेने की, मतलब वो के साथ डायरेक्ट बनाने की होती है। मतलब लेडीज रिंग भी डायरेक्ट बन सकती है, जेंट्स रिंग ऐसे बना, ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही है तो इसको छोड़ दीजिए। जेंट्स वाला, जेंट्स लेडीज वाली, सॉरी लेडीज वाले में मोस्टली क्या होता है, हम लोग हाफ बनाते हैं लेडीज वाले में। मतलब सपोज लेडीज वाली जो रिंग तुम लोग अभी बनाते हो ना फ्लैट में, सपोज तुम लोगों ने वो मार्किंग के हिसाब से फ्लैट बनाया, ये वाला जो सपोज ये सपोज ये 4 लाइन अपनी जो 3 है, 4 थी, ये जो फ्लैट लाइन हम लोग बना था ना 4 पार्ट रिंग में, लेडीज रिंग में, तो वो सिर्फ इतने पार्ट में बनानी होती है, फिर उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। तो मैं नहीं आया, हाँ तो ये हाफ चढ़ाने के बाद ये वाला जो सेंग है डंडी, वो हम लोग नीचे नहीं बनाते। हम लोग कैसे करना था, ये सपोज बना लिया, उसके बाद ये जैसे अभी एक्सट्रूड मार के ये कैसे बनाया था कि यहाँ से एक्सट्रूड लेके यहाँ पे इसको एंड मिला दिया, तो बस वही सेम चीज़ ये सपोज रिंग बनी हाफ पोजीशन में, तो वहाँ से जो रिंग रेल, ये रिंग रेल, ये रिंग रेल और ये आउटर रिंग रेल दो हमारे पास होती है, वो दो को सिलेक्ट करते हैं। वो दो को सिलेक्ट करने के बाद ये हाफ पोजीशन जो जहाँ पे चढ़ाते हैं, ये दो वाला पार्ट, मतलब यहाँ तक तो रिंग बनी होती है, यहाँ पे 2 एज होते हैं, तो वो दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे एज मिला देते हैं। और जैसे अभी यहाँ पे टेपर किया ना खींच मार के, वैसे ही यहाँ से लेके ये स्ट्रेट होता है, तो बस वो उसको स्ट्रेट होता है, नीचे से पकड़ ले, जैसे यहाँ से हम लोग ने पकड़ा था छोड़ दिया, यहाँ से टेपर किया, सेम चीज़ यहाँ पे टेपर, डंडी बन गई खत्म। अब उसके लिए ऊपर वाला पार्ट सही से बनाना होता है, ये वाला बहुत इजी होता है। अब ये वाला पार्ट अभी कोई ने अगर बनाया हो, चढ़ाया हो हाफ पोजीशन तक, तो मेरे को फाइल दो, मैं तो नीचे से मतलब नीचे का सेंक कैसे मिला था वो दिखा दूँ। किसी का है वही के लिए।